अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। आई होप आप सब ठीक ठाक और खैरियत से हैं। आज बर्थडे केक की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्पंज से लेकर डेकोरेशन तक फुल ए टू जी मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताऊंगी कि केक जो है हमारा कैसे बनता है, राइस होने का ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगी। वीडियो को फुल देखें। आपको मार्केट से केक मंगवाने की, ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव पड़ता है, तो घर में इसको बनाएं। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो है हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम्स मैदा और 20 ग्राम मैंने लिया है कोको पाउडर। ये जो है चॉकलेट स्पंज बना रही हूँ। अगर आप वनीला बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप 120 ग्राम मैदा ले लें। कोको पाउडर आप ना ऐड करें। 5 ग्राम यहाँ पे मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। इसकी जगह बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं आप। और अब इसको अच्छे से आप छान लें। छानना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर लम्स हुए तो केक हमारा राइस नहीं होता और बैठ जाता है। यही रीज़न है जो लोग कहते हैं कि हमारा केक जो है वो राइस नहीं होता, कि हम छानते नहीं हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं रूम टेम्परेचर के 4 अंडे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर के। और 120 ग्राम मैंने ग्रेनुलेटेड शुगर लिया है, जो घर में अमूमन सबके ही होती है। अब इसको आप जो है बीट करें लो टू मीडियम जो है स्पीड पर। आपने इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फोमी सा हो जाए, कलर जो है इसका चेंज होके बिल्कुल क्रीमी हो जाए। तो ये देखिए हमने इसको इतना बीट किया है कि क्रीमी हो गया है। अब यहाँ पे ऐड करूँगी मैं 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। इससे जो अंडों की स्मेल होती है वो नहीं रहती। अब थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है और बहुत ही स्लो तरीके से स्पैचुला की हेल्प से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत हार्ड आपने किया तो केक जो है वो हमारा राइज नहीं होगा और सख्त रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है और स्पैचुला से मिक्स करते जाएं, कट एंड फोल्ड डायरेक्शन में। एकदम से आपने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं ऐड करने हैं, थोड़े थोड़े करके आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। और मैं यहाँ पे इनको ऐड कर रही हूँ। यहीं पर मैंने ओवन को जो है प्री हीट कर लिया है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पतीले को भी इसी तरीके से प्री हीट कर लें। 15 ग्राम्स मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है, यानी कि 2 टेबल स्पून। बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें हल्के हाथ से। यहाँ पे 6 इंचेस के मैंने 2 पैन लिए हैं। उनको मैंने बेकिंग पेपर से मैंने ग्रीस कर लिया है। पहले ग्रीस कर लिया हल्का सा ऑयल से और फिर बेकिंग पेपर जो है वो उस पर ऐड कर लिए, सो डेट केक जब रेडी होकर आते हैं तो बहुत इजीली स्पंज निकल आता है। अब बैलेंस में ही आपने दोनों जो केक पैन है उसमें ऐड करना है बैटर को। हल्का सा टैप करें, जो एक्स्ट्रा एयर बबल हैं वो निकल जाएं। अब इनको बेक कर लें तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए केक हमारे परफेक्टली बेक होकर आ गए हैं। ये बहुत गर्म है, इनको ठंडा होने के लिए रखें और उसके बाद प्लेट में निकाल लें। तो ये देखिए केक का जो स्पंज है हमारा बहुत ही सॉफ्ट बना है, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो तकरीबन 40 मिनट्स इसको पकने के लिए रखें। तो ये देखिए दोनों स्पंज जो है बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मॉइस्ट हैं। अब यहाँ पे केक की जो फिलिंग है वो मैं आपको बताती हूँ कि केक की फिलिंग के लिए हमने क्या करना है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम जो है वो डार्क चॉकलेट ली और आधा कप दूध में उसको मेल्ट करके मिक्स कर लिया है। ये चॉकलेट सॉस हमने बना है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स व्हिप्ड क्रीम ली थी, उसको व्हिप कर लिया। ये जो है केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए है। अब जो केक है मुझे जो ऑर्डर मिला था वो चॉकलेट केक का था बेसिकली, तो मैं इसको चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए जो चॉकलेट सॉस मैंने यहाँ पे रेडी किया है व्हिप्ड क्रीम में वो थोड़ा सा ऐड करूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप ऐड करें। और अगर आपको चॉकलेट सॉस का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो व्हिप्ड क्रीम का अपना ही टेस्ट बहुत मज़े का होता है, तो आप जो है वही यूज़ कर लें। अब जो केक का स्पंज है उसको थोड़ा सा हम सोक करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं शुगर सिरप। और यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है ½ कप। और अगेन इसको चॉकलेटी टेस्ट देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैंने लिया है टर्न टेबल केक बोर्ड। अब थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी, इससे हमारे केक का जो स्पंज है वो हिलेगा नहीं। और जो केक स्पंज थे मैंने 2 रेडी किए थे, तो एक केक स्पंज को मैंने 2 में डिवाइड किया था, तो हमारे पास 4 स्पंजेस बन गए हैं।
अब आप इसको जो है सोक कर लें, फिर व्हिप्ड क्रीम इस पर लगा लें। बहुत लाइट सी कोटिंग मैं यहाँ पे करूँगी। कोटिंग आप पे डिपेंड करते हैं, आप हैवी करना चाहते हैं या लाइट करना चाहती हैं। बस मैं थोड़ा सा इसकी क्रम कोटिंग करूँगी लाइट सी। इसके बाद चॉकलेट सॉस जो है ये ऐड करूँगी और साथ ही यहाँ पे जो है चॉकलेट चिप्स मैंने लिए हैं, उसका टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए वो ऐड करूँगी। ये हमारी जो एक स्पंज की लेयर है वो बन गई है। अब इसी तरीके से सारी जो 4 लेयर्स हैं वो मैं बराबर कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है हमने क्रम कोटिंग करनी है, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा क्रीम नहीं ली, जो अंदर से निकली हुई थी बाहर, तो मैंने उसी से क्रम कोटिंग कर ली है। क्रम कोटिंग आपने हमेशा हल्की सी क्रीम से करनी है और ऊपर भी आपने थोड़ी सी क्रीम लगानी है। जब क्रम कोटिंग आपकी हो जाए तो फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जो व्हिप्ड क्रीम है वो हमारी सेटल डाउन हो जाए। क्रम कोटिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि फाइनल में जब हम क्रीम लगाते हैं तो अंदर जो केक के जो क्रम्स हैं वो बिल्कुल नहीं बाहर आते। तो 15 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको हम नीट करते हैं। तो नीट करने के लिए थोड़ी थोड़ी जो व्हिप्ड क्रीम है वो साइड्स पे आप लगाते जाएं और पैलेट नाइफ से आप इसको प्लेन करते जाएं, यानी कि केक को जो है स्मूथ सी जो है आप शेप दे दें। इसको नीट कर लें। अगर पैलेट नाइफ से आप नीट नहीं कर सकते तो कोई भी स्मूदर कुछ भी ले लें, आप कोई कार्ड ले लें और उससे आप इसको इजीली जो है लेवल में कर सकते हैं और स्मूथ कर सकते हैं। अब इसको मैं जो है फिनिशिंग कर रही हूँ। इससे बहुत ही आसानी से एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो स्मूदर पे लग जाती है। तो ये देखिए केक को हमने स्मूथ कर लिया है। अब इसके डिज़ाइन देने के लिए यहाँ पे मैंने ये वाला जो है स्मूदर यूज़ किया है। इससे केक पे बड़ी अच्छी सी लुक आती है लाइंस वाली। और अगर यहीं पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी सारी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे मैंने स्टार नोज़ल लिया है और पाइपिंग बैग में थोड़ी बची हुई व्हिप्ड क्रीम को ऐड कर लिया। अब थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम में मैंने फूड कलर ऐड किया है ब्लैक कलर का, और कोई भी आप अपनी पसंद से जो है वो डिज़ाइनिंग कर ले। मैं थोड़ी सी बिग फ्लावर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। स्टार नोज़ल टिप मैंने यहाँ पे यूज़ की है। डिज़ाइनिंग जो है वो आप पे डिपेंड करती है, आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। और जो केक है इसका टेस्ट आप जब बनाएंगे तो आई एम श्योर आप मुझे कमेंट में सबसे पहले बताएंगे कि बहुत बेहतरीन आपका भी बना था। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी ही डिज़ाइनिंग की है और थोड़े से जो शुगर पर्ल्स हैं सिल्वर कलर के वो मैंने स्प्रिंकल कर लिए हैं। यहीं पे हमारा बर्थडे केक रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे चॉकलेट केक हमारा रेडी हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा फिनिशिंग लुक दूँगी। फिनिशिंग लुक देने के लिए, क्योंकि चॉकलेट केक भी है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चॉकलेट सॉस में थोड़ी सी क्रीम ऐड करके इसको मैंने ड्रिजल कर दिया है इसके ऊपर। तो यहाँ पे बस केक हमारा रेडी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।